फिर से सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट एजुकेशन गुरु। और आज आपके सामने एक और भी पर वैकेंसी आई है जिसका नाम है झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी और जितना वो बेहतरीन जॉब था, जितनी अच्छी सैलरी है, सेम इक्विवेलेंट जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में भी असिस्टेंट का आया है। तो वैसे बच्चे जो जो पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे या फिर फॉर्म भरे थे, उनका पीटी निकला, मेंस नहीं निकला, उनके लिए सुनहरा मौका है। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है जिन्होंने इस बार अपना बैचलर डिग्री पूरा किया है। क्योंकि अगर असिस्टेंट की बात करते हैं तो चाहे वो सचिवालय सहायक असिस्टेंट हो या फिर पटना हाईकोर्ट का हो या फिर झारखंड हाईकोर्ट का है, असिस्टेंट की जॉब जो होती है वो वास्तव में काफ़ी बढ़िया जॉब होती है। क्योंकि इसका जो पे लेवल होता है वो लेवल 7 होता है और सैलरी नियर अबाउट 50 से 55 हज़ार आपकी इन हैंड बन जाती है। इसलिए वैसे बच्चे जो बैचलर डिग्री किए हैं या फिर वैसे बच्चे जो इस बार पटना हाईकोर्ट के असिस्टेंट का एग्जाम दिए थे या फिर किसी कारण छूट गए थे, उनके लिए सुनहरा मौका है। हालांकि पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली असिस्टेंट की बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, परंतु ये जो सामने अवसर है इसको आप लोग को ग्रैप्स करना है। इसलिए वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि बैचलर डिग्री पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या कुछ रहने वाला है इस मुद्दे पर तमाम मुद्दे पर बात करेंगे, परंतु उस मुद्दे को बात करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि चैनल पर आपको बिहार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसियाँ आती हैं उन सबका सबसे पहले नोटिफिकेशन बताया जाता है और उसके पेपर का भी एग्जाम एनालिसिस किया जाता है, साथ ही उसको एक्सपेक्टेड कटा भी बताया जाता है। सो वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको टिल ज्वाइनिंग तक के सारा वीडियो आपको दिया जाता है ताकि आपका मार्गदर्शन होते रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या कुछ रहना वाला। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देख लिया है कि सैलरी यहाँ पर रहने वाली है 44,900 से लेकर के 1,42,000। अब इतनी अच्छी सैलरी कौन छोड़ सकता है भाई, जाहिर सी बात है आज के डेट में हर कोई जॉब चाहता है और अगर जॉब जो है इतनी बेहतरीन वाली मिल जाए तो उसके लिए इंसान जी जान तो लगा ही देगा। तो तमाम प्रक्रिया देखेंगे, क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका फीस रहेगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, उन तमाम मुद्दों बात करेंगे। हालांकि वीडियो हमारा ऐसा भी लंबा नहीं बनता, परंतु ये वीडियो 10 से 12 मिनट बनेगा, लेकिन आप पूरे वीडियो को देखिएगा। क्योंकि कहीं कहीं आप अगर वीडियो स्किप करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो मेन चीज़ें हैं अगर एक बार आपसे छूट जाएगा तो फिर आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। जितने ही वीडियो होगा, जाहिर सी बात है कि हम अपनी वीडियो में टू द पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे आपके टॉपिक पर बात करते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इसका नोटिफिकेशन का, किसका नोटिफिकेशन क्या है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, तो शुरू से देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और सबसे पहले तो ये देख लीजिए जो इसका नोटिफिकेशन आया है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड जो कि है ये बेसिकली रांची में, ठीक है, यानी ये रांची में है और झारखंड की वो राजधानी है। तो ऐसे ही भी ये सबसे कह सकते हैं सबसे फेमस और सबसे हाई कोर्ट सिटी हो जाता है। तो झारखंड हाई कोर्ट में जो असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 55 है। कितनी वैकेंसियां हैं? तो टोटल 55 वैकेंसियां हैं, जिसमें से जो बिहार राज्य के बच्चे अप्लाई करेंगे झारखंड में उनके लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 22 सीटें हैं। और 22 सीटें कहीं ना कहीं हमारे बिहार विधानसभा से तो अच्छी ही हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में पूरे बिहार के लड़के भरते हैं तब 22 सीटें आती हैं। और यहाँ पर आपको अदर स्टेट से भी होकर के आपको 22 सीटें होने का मतलब मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी है। बाकी वहाँ के जो SC ST हैं उनके लिए 6 सीटें, 14 सीटें, BC1 BC2 EWS के लिए भी 6 सीटें। अब EWS को लेकर बहुत सारे बच्चों को लगता है सर क्या हम EWS के लिए अप्लाई होंगे? नहीं, आप EWS के लिए तब अप्लाई होइएगा जब सेंट्रल का फॉर्म आएगा। ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्म है, इसलिए वहाँ पर जो झारखंड के निवासी होंगे और अगर उन्होंने EWS का सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो वही वहाँ के लिए अप्लाई होंगे। आप वहाँ पर एज अ जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कितनी आ गई है? 55 सीटें, जिसमें से उसमें से 2 जो हो गई वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया के कि फॉर्म स्टार्ट कब से होगा। तो इस मंथ के 20 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और अगले मंथ के 22 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। यानी 20 फरवरी से लेकर के 22 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि नियर अबाउट आपको 1 महीने का समय दिया गया है कि आप इस फॉर्म पर अच्छे से एक बार अपना समझ लीजिए कि आपको उस लेवल तक का मेहनत है कि नहीं है। और अगर लगता है कि सक्षम है कि मैं एक बार में जॉब क्रैक कर लेंगे तो बिल्कुल आइए इस फॉर्म को भरिए और जॉब आपका वेट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पे स्केल। देखिए, जब सबसे बड़ी कोई भी जॉब होती है तो बच्चे कहीं ना कहीं उसके मन में जो मोटिव होता है वो पैसा होता है और पैसा ही जो है वो आपको जॉब की तरफ आकर्षित करता है, चाहे वो UPSC का हो या फिर BPSC का हो। पैसा जो है वो किसी भी जॉब का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हाईकोर्ट असिस्टेंट का जॉब का बेसिक जो सैलरी होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 7 वो होगा 44,900। इसमें 10,000 तो जोड़ ही जाएगा, चूंकि HRA जुड़ेगा, DA जुड़ेगा, MA जुड़ेगा, तो कुल मिलाकर 55,000 आपकी सैलरी इन हैंड बन जाएगी। अब बात है कि भैया 55,000 लेने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्योंकि 55,000 तो ऐसे मिलते नहीं है। आज के डेट में इंसान को 5500 कमाने के लिए भी अपनी योग्यता को साबित करना होता है। इसलिए 55,000 कमाने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन हैविंग नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग का
बहुत सारे बुद्धिजीवी इस पर वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दों बात नहीं किया, केवल टाइपिंग देकर छोड़ दिया। और टाइपिंग देकर छोड़ने का मतलब है कि यहाँ पर भी खेला होने के चांसेस है, यानी टाइपिंग आप अपना दोनों रखिएगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, क्योंकि बिहार विधानसभा की तरह, पटना हाई कोर्ट की तरह हमारा झारखंड हाई कोर्ट भी सिर्फ टाइपिंग लिख के छोड़ा। हो सकता है कि वहाँ पर हिंदी भी टाइपिंग मांग ले और इंग्लिश भी टाइपिंग मांग ले। हालांकि स्पीड तो इसने 20 का ही मांगा है, लेकिन तब भी आप अगर 30 का स्पीड लेकर चलते हैं, जैसे कि पटना हाई कोर्ट में लेकर चले थे या फिर बिहार विधानसभा में लेकर चलते असिस्टेंट केयरटेकर में, तो 30 का अगर स्पीड है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो अच्छे से यहाँ पर आप लोग एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा अपना जो टाइपिंग का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए, कितना 20 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर केवल टाइपिंग नॉलेज रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलना है, ये मेरे आपको सजेशन होगा फॉर योर बेटर साइड। तीसरा कह रहा है, वो तो झारखंड के लिए टूरिज्म एक्ट के लिए। उसके बाद मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज आपका फॉर्म भरने के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 साल होना चाहिए इन द केस ऑफ जनरल। ठीक है, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं वहीं झारखंड के, तो आप 37 साल तक भर सकते हैं। अगर आप बीसी के लिए हैं तो 38 साल तक भर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 को जरा गौर कीजिएगा, क्या लिखा है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट, वाइवा वॉइस टेस्ट। अब यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका मार्क्स जो आपका एक पेपर यहाँ पर होने वाला है, मार्क्स आपका होगा, दूसरा आपका जो टाइपिंग होगा वो, और साथ साथ एक इंटरव्यू भी, चूंकि यहाँ वाइवा बोल रहा है। वाइवा वॉइस टेस्ट का मतलब जस्ट लाइक हमारा पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की तरह यहाँ पर आपका एक एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा, यानी 3 तरह से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फैसिलिटी ऑफ फॉर डिजेबल कंट्री, तो डिजेबल के लिए है। आगे आते हैं, तमाम बातों को आप लोग गौर कीजिएगा और बिना वीडियो को स्किप किए हुए आगे चलिएगा एक एक चीज़ का। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन कौन से आपको इंक्लूजर टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्या क्या आपको वहाँ सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, जो लेटेस्ट होना चाहिए। स्कैन मैट्रिकुलेशन का जो आपका सर्टिफिकेट, उससे आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए वहाँ पर सबमिट करना होगा। स्कैन केट कॉपी ऑफ प्रोविजनल कह सकते हैं या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, आमतौर बच्चे जो ग्रेजुएशन पास होते हैं उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, जो उनका ओरिजिनल होता है वो उनको यूनिवर्सिटी से मिलता है 1-2 साल के बाद, तो आप लोग प्रोविजनल भी वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के हिसाब से आपको DCA प्लस मांग रहा है, यानी DCA प्लस ऑफ एट द लिस्ट 6 मंथ, यानी DCA तो चाहिए, साथ ही साथ आपको कह सकते हैं कि DCA का सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़्यादा आपको काम करेगा। अगर DCA है तो आप अप्लाई कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए, ये साफ साफ लिखा हुआ देखिएगा, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन / DCA प्लस ऑफ एट लिस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि DCA लगा दीजिएगा अगर आपके पास है, और नहीं है तो फिर बैक डेट से बनवा लीजिए, बहुत सारी जगह बनाते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो फिर बताइएगा हमें, आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को बनवा दूंगा। अब बात करते हैं स्कैन कॉपी ऑफ द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। रेसिडेंशियल ये तो उनके लिए जो वहाँ पर रह रहे हैं, अगर हम लोग झारखंड के बाहर हैं तो झारखंड के बाहर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का वहाँ पर रेसिडेंस का नहीं होगा, केवल हम लोग आउट ऑफ करेंगे। ठीक है, बाकी तो फॉर्म मालूम चलेगा, जब आएगा तो निकल के मालूम चल जाएगा क्या है क्या नहीं। उसके बाद ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, वो EWS के लिए है। उसके बाद नॉर्म्स है और बाकी कुछ तो है नहीं। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा चीज़ों पर गौर कीजिएगा। एक तो आपका जो फोटोग्राफ होगा, वो फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए वो 10 से 50 के भी होना चाहिए, या फिर वो JPG में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका सिग्नेचर भी 10 से 50 के भी में होना चाहिए, और उसका जो आपको सर्टिफिकेट लगाइएगा मैट्रिक का, वो भी आपका 100 से लेकर के 200 के भी तक होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा। फोटो के लिए 10 से 50, सिग्नेचर के लिए 10 से 50, और आपका सर्टिफिकेट के लिए 100 से लेकर के 200 के भी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं फीस के बारे में कि सर किसको क्या देना होगा। तो जो झारखंड के भी जनरल कैंडिडेट है और हम लोग भी जो बिहार के लोग हैं या फिर अदर स्टेट के भी 500 देना होगा, लेकिन जो SC ST होंगे, अब SC ST यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। SC ST यहाँ पर जो 125 देंगे, तो SC ST अगर आउट ऑफ जाते हैं, जैसे कि आप SC ST अगर आप स्टेट की बात करते हैं, तो अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर आप SC ST काउंट नहीं होंगे, वहाँ पर आप जनरल ही काउंट होइएगा। ठीक है, तो वहाँ के SC ST को 125 रुपये देने होंगे। ठीक, अब बात करते हैं डिटेल विथ रिगार्ड टू पेमेंट फीस। यहाँ पर तो पेमेंट आप दे सकते हैं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, नेट बैंकिंग से। उसके बाद हाँ,
उसके बाद ये देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि समझना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड इंग्लिश ओनली। यहाँ पर केवल चूंकि हाई कोर्ट आपको पता होगा जितने भी हाई कोर्ट है उनकी जो प्रक्रिया होती है वो इंग्लिश में ही होती है, वहाँ पर हिंदी में नहीं होता है, ठीक है, उनकी कार्रवाई इंग्लिश में ही होती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड इंग्लिश ओनली। दूसरा कह रहा है कैंडिडेट इज एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी एज, जो हम लोग देख लिए हैं 21 साल 27 साल तक, सेटिस्फाई हिमसेल्फ, वो तो कर ही चुके हैं हम लोग। उसके बाद क्या कह रहा है, copies of supporting document along with their original it will be sought to candidate who qualify personality wise वजह जो इंटरव्यू होने वाला है at the time of scrutiny if any claim made in the application is not found sustainable the candidature will be cancelled and no further claim will be entertained in this regard the high court decision in this regard shall be final and binding। तो सभी को जानते हैं कि भैया हाई कोर्ट जो बोलता है उसी को मानना होगा। उसके बाद कह रहा है द कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और नेम इन द डेट ऑफ बर्थ, वो तो है ही 10th का। उसके बाद तो यहाँ कुछ और खास चीज़ें हैं नहीं जहाँ तक मैंने देखा था, बाकी तो वो उनके स्टेट के लिए है। उसके बाद द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट विल बी वो फाइनल है। हाँ दोस्तों, तो ये रहा आपका कुल मिला जुला के 5 पॉइंटों बात करता है। हालांकि अभी इसमें और कुछ जिक्र नहीं किया गया सिलेबस के रिगार्डिंग, सिलेबस क्या रहने वाला है, लेकिन सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, चूंकि अभी 20 फरवरी से फॉर्म भरा जाना है और अभी आपका 14 फरवरी ही है। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो पिछला बार ये लिया था तो मुझे लगता है कि पिछला 2014 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद 24 में 10 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। उस समय बहुत लोग आप लोग मैट्रिक भी नहीं पास किए होंगे, तो आपके लिए बढ़िया मौका है। बात करते हैं इसका पिछला ईयर का क्या पैटर्न था, वो भी इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी हमारे पास मिल ही जाएगा, तो उसका भी आपको एक एनालिसिस करवा देंगे जिससे आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका झारखंड हाई कोर्ट का असिस्टेंट का तमाम बातें कि फीस लगने वाला है 500, डेट होने वाला है 20 फरवरी से, एज होने वाला है 21 साल। बात करते हैं कि उसमें सभी बंदे भर सकते हैं एज अ जनरल कैंडिडेट। और अगर बात करें इसमें क्या क्या होने वाला है, तो इसमें आपका एक एग्जाम होगा, टाइपिंग होगा और साथ ही साथ आपका वाइवा भी होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा तमाम प्रक्रिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने बैचलर डिग्री को कंप्लीट कर लिया होगा और कहीं ना कहीं जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं आ सकता है। चूंकि असिस्टेंट की जॉब चाहे वो सचिवालय में हो या फिर पटना हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट में, असिस्टेंट अपने आप में एक अच्छी खासी पद और अच्छी खासी सैलरी ऑफर करता है। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।